हेलो जी, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद हसन मुगल है और मैं यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रहा था क्यों ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए व्लॉगिंग और इस तरह की। तो ये है कि फाइनली आज मैंने स्टार्ट करी दी व्लॉगिंग, तो जिसमें हम मतलब डेली व्लॉगिंग तो नहीं होगी, खैर माइट भी पॉसिबल हो जाए। तो यह है कि क्योंकि रूटीन ऐसी टफ होती है यहाँ पे कि इंसान को कुछ करने का इतना मौका नहीं मिल पाता। तो यह है कि बट इन शॉर्ट जिसमें ट्रैवल व्लॉगिंग होगी और फूड रिव्यूज़ हम करेंगे डिफरेंट जगहों के, अमेरिकन रेस्टोरेंट, मैक्सिकन रेस्टोरेंट, स्पेशली ह्यूस्टन में जो देसी रेस्टोरेंट्स हैं वो तो बहुत ही फेमस हैं, तो उनका भी रिव्यू करेंगे। तो यह है कि अभी कुछ टाइम से मैं सोच ही रहा था, एक फूड चेन है वहाँ, फूड नॉट अ फूड चेन, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक मेडिटेरियन यू कैन से इट, बट खैर वॉट एवर। तो उस रेस्टोरेंट का मतलब रिव्यू करते हैं। तो अभी हम चलते हैं वहाँ, जो कि मैं पहले आज से 2-3 साल पहले ट्राई कर चुका हूँ, बट ये है कि उसको हम फिर से ट्राई करते हैं। लेट्स सी टेस्ट वैसा ही है या चेंज हुआ है। तो अभी टाइम हुआ है पूरे 9:48, तो बस अब चलते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। कीज़ कहाँ है? कीज़ तो बस ये रूटीन होती है यहाँ पे, बस आपने चलना। ओह शिट, लाइट्स तो बंद नहीं करी, चलने लगे हाथ तो कचरा भी फेंक देते हैं। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। आजा भाई आजा। लाइट्स कौन बंद करेगा यार? खैर बिल तो मैंने ही देना है। चलो चलें, चले भाई, रूम लॉक करते हैं। कचरे को करके फेंक देते हैं अभी। तो बस बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यही लाइफ है यहाँ की, यही रूटीन है। कभी कभी रूटीन टफ हो जाती है तो आपको मतलब करना पड़ता है सारे काम। ध्यान से चलो चलें, चलो चलें। तो ये रास्ता तकरीबन 11 मिनट दूर है यहाँ से। तो आप लोगों से वहाँ चल के बात होती है। वैसे जाना इसलिए था वहाँ पे क्योंकि 11:30 पे वो आई थिंक डाइनिंग बंद कर देते हैं। तो मैंने बोला चलो भाई, फिर डाइनिंग उसके बाद ड्राइववे खुला रहता सुबह 4 बजे तक। तो मैंने बोला चलो फिर वहाँ चलते हैं। वही एक समझ में आ रहा था मुझे, तो आपके भाई ने बोला लेट्स गो। ये देखो यार, क्यों नहीं जा रहे ये लोग यार, क्यों नहीं तोड़ रहे सिग्नल? मज़ा नहीं आ रहा ना यार। कराची होता अभी तक सिग्नल तोड़ के वो वहाँ से आ रहे होते, वहाँ से आ रहे होते। मज़ा नहीं आ रहा यार ड्राइविंग में। मज़ा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे सब रूल फॉलो करते हैं बॉस, ऐसे नहीं होता। जिसका जब दिल करे घुस जाए। वो अपनी रेड लाइट होने का वेट करेगा, जब तक नहीं होगी तब तक वो नहीं जाएगा। तो अब ग्रीन हो गई, अब ये ले लेगा। ले लो भाई ले लो, देर हो रही है, पहुँचना है फटाफट फटाफट। वैसे मैं इतने दिन से ट्राई कर रहा था यार कि मतलब व्लॉग बनाऊं, बट मसरूफियात की वजह से यहाँ पे आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। इतना हेक्टिक लाइफ होता है आपका कि आप थक हार के घर पे आके बोलते हो यार अब कौन बाहर जाए या कौन, मतलब वीक में एक दिन होता है उसी में बंदा बोलता है चलो इसमें कुछ कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें आपको काम इतने करने के होते हैं कि आपको मौका ही नहीं मिल पाता। बट फिर भी
ट्राई किया है आज से, देखते हैं कहाँ तक कितना होता है, बट वीक में एक तो इंशाल्लाह मस्ट होगा। सो बस आप लोग साथ रहेगा, आप लोग सपोर्ट करेगा और कमेंट्स करेगा। ह्यूस्टन में जो रहते हैं वो तो बता सकते हैं कि कौन सी और जगह ट्राई करनी चाहिए, किन पे रिव्यूज़ देना चाहिए, बट जो पाकिस्तान में रहते हैं वो ये ज़रूर मुझे बताएगा कि इस जैसी चीज़ क्या वहाँ पे है, यानी मिलती है कहीं। अगर कहीं मिलती है तो काइंडली जब पाकिस्तान जाना होगा तो आई विल डेफिनेटली विजिट दैट प्लेस इंशाल्लाह। बस 7 मिनट्स की ड्राइव रह गई है तो इंशाल्लाह 7 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। वैसे ह्यूस्टन में इतना फूड का मतलब खानों का इतना मसला नहीं होता, हर जगह यहाँ पे बहुत करीब आपको इजीली मिल जाती है। बट ये कि बाकी प्लेसेस में जो है ना काफ़ी आपको ड्राइव करनी पड़ती है और मतलब फूड के लिए प्रॉब्लम होती है। ये पूरे यूएसए में ह्यूस्टन ऐसी जगह है जहाँ आपको इवन के फील भी नहीं होगा कि आप जो है आउट ऑफ द कहीं रह रहे हो, किसी डिफरेंट जगह पे आ गए। आपको ऐसा जो स्पेशली कराची वाले हैं उनके लिए तो ये पूरा कराची है, उनके लिए तो इससे बेस्ट जगह कोई है ही नहीं पूरे यूएस में। तो एक तो सबसे बड़ी बात वेदर इतना यहाँ का अच्छा होता है कि कभी गर्मी भी हो रही होती है, फुल गर्मी होगी, अचानक से जो है क्या कहते हैं बारिश हो जाएगी तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है रात में और दिन के टाइम। मतलब कराची जैसा ही है बट शायद कराची से भी अच्छा ही है। बट यहाँ पे भी गर्मी अगर होती है तो ठीक ठाक होती है, बट कराची वाले ये ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं गर्मी को। तो ये है कि अच्छा सीन है, मज़ा आता है करने को बहुत कुछ। तो ऐसा सच ह्यूस्टन में तो नहीं, बस ये है कि खाने अगर आप फूडी लवर हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा, और अगर आप पार्टी टाइप बॉय हो या पार्टी करना पसंद है तो भी सही है। बट ये है कि अगर आप एक फूडी लवर हो तो फिर तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेस है। और ये है यहाँ का फ्रीवे जो कि मेन आपके यहाँ पाकिस्तान में उसको हाईवे कह लो मेन, या जीटी रोड जैसा कह लो। तो यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलता गाड़ी आप चला रहे हो। अच्छा वेदर आजकल ह्यूस्टन का बहुत अच्छा हुआ है, 2 दिन से बारिश हो रही है। आई थिंक कल की भी फोरकास्टिंग है बारिश की। सो अच्छा संडे होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं चलता आपको कि कब बारिश, दोपहर में इतनी गर्मी होगी और एकदम से बारिश हो जाएगी, जिसकी वजह से वेदर बहुत अच्छा हो जाता है। और जैसा कि कल की फोरकास्टिंग भी है तो यहाँ पे जिस तरह बताते हैं उसी तरह फ़ौरन उसी टाइम पे ही हो जाती है बारिश। तो जैसे अभी बादल भी हैं तो लग तो रहा है कि कल बारिश है, फोरकास्टिंग में भी है तो ऑब्वियसली सी बातें होगी। सो भाई हम फाइनली आ गए अपनी डेस्टिनेशन पर। सो ये रहा JFC जोन्स फ्राइड चिकन। सो ये वो रेस्टोरेंट है जो मैंने जब यूएसए आया था आज से 3-3.5 साल पहले, तो मैंने यहाँ सबसे पहला मैंने यहीं पे ट्राई किया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे किसने रिकमेंड तो नहीं, किस दोस्त के साथ आके खाया था, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा। सो हम ऑर्डर करेंगे चिकन एंड हाफ लैम ओवर राइस। वैसे इनकी काफ़ी चीज़ें फेमस हैं, इनका फ़िश ओवर राइस बहुत टाइट है, तो मैं आपको बताऊंगा। सो कैन आई प्लेस ओके। ये रहा आपको भाई। पहले इधर जो है ये सब नहीं था, अब इन्होंने जो है इस पर पिक्चर्स लगा दी हैं स्पाइसी और ये सब। पहले ये ओपन एरिया था और दिखता था, अब इन्होंने इधर ही से पिक्चर लगा दी कि इसी उस तरह पीछे की साइड पे है। आप इधर ही से बता दो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
और बिल्कुल बेसिक सी पैकेजिंग है, कोई मतलब किसी किस्म की ब्रांडिंग नहीं करी हुई और कुछ। तो ये कि बना Just order this one? No. This one. It's mixed rice? Yes. Oh, mixed rice? दिस इज़ माइन। ओह परफेक्ट। It is mixed rice. It's got the lady. It's Yeah, it's okay, it's okay. spice. Okay. Mixed rice, the corn, extra. So you have hot sauce as well? Hot sauce on Yeah, the side. yeah. So ये पूरा सेटअप है भाई इनका, फुल चिकन, लैम और राइस, लाइक स्पाइसी राइस और दूसरे राइस मिक्स करके, और वेजिटेबल, अनियन, कॉर्न, और इसमें चने, कुकम्बर, लेटस सब कुछ है। और साथ में ये इनकी हॉट सॉस होती है, इंतहाई कोई ख़तरनाक किस्म की हॉट सॉस है भाई ये वाली। अच्छा तो ये है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो ये मैं जब आया था तो मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, उमर, तो उसने मुझे रिकमेंड करा था। रिकमेंड क्या करा था, असल में पहला खाना ही हमारा ये था रात में, जब मैं मतलब शाम में आया था उसके बाद हमने आके ये खाया था, उमर और मशरूम। तो उन्होंने ये मुझे ट्राई किया, करवाया था, उसके बाद से ये फेवरेट हो गया था। एवरी डे हम तकरीबन यही खा रहे थे, कभी इनका फ़िश ओवर राइस, कभी चिकन ओवर राइस, कभी लैम ओवर राइस, तो बहुत मज़े का लगा था। सो अभी हम ट्राई करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार लैम चेक करें आप, बस चिकन से ज़्यादा जो है ना इनका लैम बहुत पसंद होता है मुझे। और ये मैं तकरीबन 2 और 1.5 ईयर और 2 इयर्स बाद ट्राई कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ओह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, लिटरली मज़ा आ गया। इस पे थोड़ा सा जो है ना हॉट सॉस डाल के खाते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट होता है। वैसे पर्सनली मैं स्पाइसी लवर हूँ नहीं, मुझे इतना ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं है, बट ये कि ट्राई करते हैं। ओह टू मच। टू मच स्पाइसी ब्रो। टू बी ऑनेस्ट आज से 2 साल पहले जब खाया था तो भी वैसा ही टेस्ट है, सेम वैसा ही टेस्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो भाई टेस्ट के मामले में तो ये वैसा ही है बिल्कुल। स्पाइसी तो बहुत हो गया, वो सॉस बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, जो स्पाइसी लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत टाइट चीज़ है। तो फिर आपसे जो है खाने के बाद इस पर रिव्यूज़ लेते हैं कि किस तरह का लगा। फ़िलहाल अभी खाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझसे तो पूरा खाया नहीं जाएगा, तो इसको फिर टेक अवे कर लेंगे, तो फिर खाने के बाद बात होती है। अच्छा भाई यहाँ का एक सिस्टम है जो कि बहुत अच्छा, पर्सनली एक प्रैक्टिसिंग है कि आप अपना खाना जब फिनिश कर लोगे तो आपको जो आपका लेफ़्ट ओवर है वो आप खुद ही जाओगे, खुद ही अपना लिड लेके आओगे या प्लेट लेके आओगे व्हाटएवर, और उसको पैक करके ख़ुद डालोगे। कोई आपका इधर नौकर नहीं होगा कि आपके लिए कोई आएगा और वो फिर आपको जो है डाल के देगा, जैसे पाकिस्तान में होता है ना रेस्टोरेंट्स में कि सर्वर आता है और फिर आपको डाल के देता है, फिर आपके लिए बिल लेके आता है। तो ऐसी कोई कहानी नहीं होती यहाँ पूरे ऑल ओवर द यूएसए में, सो जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा अब बात करते हैं ज़रा रिव्यू की। तो बिल विच इज़ क्वाइट रिजनेबल, जो कि एक बंदे के लिए इनफ है, जो कि एक बंदे का नहीं, खैर लेफ़्ट हो गया था, लेफ़्ट हो गया, तो ये आई थिंक क्वांटिटी मैंने लार्ज ली थी तो इट्स फाइन, जो कि पर्सनली 2 बंदे भी खा सकते हैं अगर नॉर्मल हो, तो एक फिर भी ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू यहाँ के जो देसी रेस्टोरेंट्स हैं ना, उनके मुकाबले में जो है ना बिल रिजनेबल है।
और अब बात करें अगर टेस्ट की, तो टेस्ट नो डाउट मैं रेट करूँगा इसको 8.5 आउट ऑफ 10, 8.5 आउट ऑफ 10, बिकॉज बाकी जो यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप रेस्टोरेंट्स हैं ना, जिनमें राइस, लैम ओवर राइस और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, उनसे बहुत 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 बेटर है ये। तो सब, और 8.5 देने का एक और रीज़न ये कि 2 साल बाद, तकरीबन 2 साल बाद जाके फिर ट्राई किया, सेम टेस्ट, कुछ चेंज नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज सेम एट दैट टाइम एंड राइट नाउ, सेम टेस्ट, सेम क्वांटिटी। सबसे बड़ी बात क्वांटिटी भी यानी काफ़ी मैटर करती है, तो बेस्ट है भाई। और जब अपना आप खाना खा लो तो आपका यहाँ पे है कि अपनी टेबल भी साफ़ करनी है और अपनी ट्रे ले जाके खुद वहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे ट्रे रख के यहाँ पे ये करना है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो यहाँ पे लगती है वो ये लगती है, जिसकी वजह से यहाँ आने का दिल भी करता है। तो भाई पर्सनली पसंद आया और वैसा ही टेस्ट था सब, और कोई चीज़ में यानी कमी पेशी कुछ भी नहीं थी, टेस्ट वाइज बिल्कुल वैसा ही। बस ये है कि अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि पाकिस्तान में ये इस तरह की चीज़ अगर है तो कहाँ है, उस जगह को मेंशन करें, और नेक्स्ट टाइम फिर जब पाकिस्तान आना हुआ तो डेफिनेटली उस जगह को भी कवर करेंगे। सो बेसिकली जो ये जोन्स एंड फ्राइड चिकन है, तो ये आया है दो, मतलब जितना इनके बारे में ऐसा तो इतना डिटेल में नहीं है, बट इतना जहाँ तक अंदाज़ा है कि जितना मैंने मतलब पढ़ा था, तो ये 2 न्यूयॉर्कर हैं पुराने, तो वहाँ से ये वहाँ पे बेसिकली एक कार्ट है, यूएसए वालों को पता होगा, हलाल जायरो के नाम से करके, जो मेडिटेरियन फूड इसी तरह का मतलब सेल करते हैं। मेन टाइम स्क्वायर पे वो लोग हैं, अपना कार्ट लगा के सेल करते हैं, और उनकी मतलब मेन वो है। उसके अलावा उनकी डिफरेंट फ्रेंचाइजीज और आउटलेट जो है पूरे ऑल ओवर द यूएसए हैं, बट स्टार्ट उन्होंने वहाँ से लिया था। तो ये लोग भी उसी तरह के हैं, वही कॉन्सेप्ट लेके ये लोग ह्यूस्टन आए थे। तो ये कि बेसिक इन्होंने थीम सा करके वही मेडिटेरियन चीज़ें, मेडिटेरियन फूड टाइप रखा हुआ है, लैम ओवर राइस, चिकन ओवर राइस और डिफरेंट विंग्स, फिश ओवर राइस और फलाफिल्स वगैरह। तो बेसिकली ये सारा मेडिटेरियन फूड होता है। तो बस ये है कि ये उस बंदे का नाम जहाँ तक था अबू लीलीन करके एक है, अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली मेंशन कर देगा नीचे कमेंट्स में। तो ये है कि उन्होंने इस तरह खोला और अभी है कि माशाल्लाह से चल रहा है। तो ये स्टोरी लाइन है इन लोगों की बैक एंड की। तो ये है कि मेरा काफ़ी मतलब 1-2 साल बाद आना हुआ है यहाँ पे, तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा माशाल्लाह से। कोई भी रिकमेंडेशन हो ख़ासतौर पे ह्यूस्टन वालों की कि ट्राई करें, तो मैं वो जगह जाके ट्राई करूँगा, और स्पेशली पाकिस्तान वालों के लिए और डिफरेंट जगह जो भी है, तो वहाँ पे अगर ये चीज़ मिलती है तो बताएं कहाँ पे मतलब इस तरह की चीज़ मिलती है बेसिकली। तो फिर ये कि इंशाल्लाह उसको ज़रूर ट्राई करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और काइंडली सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन मत भूलेगा दबाने को। और दूसरा है कि इंस्टा पे भी भाई को फॉलो कर लेगा। मैंने इंस्टा का लिंक अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर मेंशन करा हुआ है, तो काइंडली वहाँ भी फॉलो कर लेगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।